नमस्कार, मैं भरत कुमार सुथार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य का पहला भाग पूरा हो गया था। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसका सेकंड भाग। अगला पॉइंट आते हैं हम लीलाओं के बारे में। कौन कौन सी लीलाएँ हैं वो फेमस है, जैसे कि रामलीला, रासलीला, इसके अंतर्गत देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामलीला। अब रामलीला को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वह गोस्वामी तुलसीदास को जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को है इसका श्रेय जाता है। अब रामलीला है, इसके अंतर्गत रामायण से संबंधित विभिन्न घटनाओं का है, वह रामायण से संबंधित विभिन्न घटनाओं का नाट्य रूप में प्रदर्शन किया जाता है रामलीला के अंतर्गत। कहाँ कहाँ की रामलीला फेमस है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिसाऊ। बिसाऊ कहाँ आया हुआ है? झुंझुनू में। झुंझुनू की जो रामलीला है वह कैसी है? मुखाग्नि, बिना बोले है वो, इसकी घटनाओं के बारे में है, वो प्रस्तुतिकरण होता है बिसाऊ झुंझुनू में। इसके अलावा जुरहरा, भरतपुर, यहाँ की भी रामलीला प्रसिद्ध है। इसके अलावा पाटुंदा, कोटा, यहाँ की रामलीला है वो सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध है रामलीला के बारे में। इसके बाद में और हम पॉइंट देख लेते हैं ढाई कड़े के दोहे। ढाई कड़े के दोहे, एक आता है धनुष लीला। धनुष लीला, धनुष लीला ढाई कड़े के दोहे है। ढाई कड़े के जो दोहे हैं वह प्रसिद्ध है। ढाई कड़े के दोहे हैं वह मांगरोध, मांगरोध 12, और इसी प्रकार से धनुष लीला है वह अटरू 12, अटरू 12 धनुष लीला है वह अटरू 12। यहाँ पर इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें यहाँ पर धनुष है वह श्री राम के द्वारा न तोड़कर भीड़ के द्वारा तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से यह रामलीला के बारे में है वह आ गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं रासलीला, रामधारी। राजधारी है वो मेवाड़ अंचल में फेमस है। मेवाड़ अंचल में ये फेमस है और ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, संबंधित है रासधारी। इसके बाद में रासलीला है। रासलीला है ये भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न घटनाओं का नाट्य रूप में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है रासलीला में, रासलीलाओं में किया जाता है। अब यहाँ यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सबसे ज़्यादा नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। फुलेरा, फुलेरा आया हुआ है जयपुर में, यहाँ की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में भी ये वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है नाथद्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से और हम आगे देख लेते हैं। एक आता है गौर लीला। गौर लीला है वह आबू चैत्र सिरोही के ग्रासिया जनजाति द्वारा, ग्रासिया जाति के द्वारा है वो खेली जाती है, और ये गणगौर के अवसर पर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख लीलाएं हो गई, रामलीला और रासलीला के बारे में हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, और हम आगे देखते हैं कि क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी दंगल होती है, कौन कौन सी दंगलें होती है। ठीक है, एक बार से वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। रामलीला है वह भगवान राम से संबंधित विभिन्न घटनाओं का नाट्य रूप में प्रस्तुतिकरण करना है, और इसको प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वह गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। इसी प्रकार से ये
पाटुंदा कोटा में, चुरहरा भरतपुर में और बिसाऊ झुंझुनू में प्रसिद्ध है। झुंझुनू की जो रामलीला है वह मुखाग्नि यानी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से है वह की जाती है। इसी के बाद में हम आते हैं राजदारी के बारे में। राजदारी श्री कृष्ण से संबंधित है और ये मेवाड़ अंचल में वो कृष्ण से संबंधित अभिनय से संबंधित है। इसी प्रकार से रासलीला है, उनका संबंध है वह भी भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न घटनाओं से उसका नाट्य रूप में प्रस्तुतिकरण करना है और ये मुख्य रूप से है वल्लभ संप्रदाय के द्वारा की जाती है। नाथ द्वारा की ये प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। गोल लीला है वह आबू क्षेत्र के ग्रासियों के द्वारा की जाती है और ये गणगौर के अवसर पर की जाती है और ग्रासिया जाति के द्वारा ये की जाती है। इस प्रकार से ये लीलाओं के बारे में आ गया। आगे हम देख लेते हैं दंगल के बारे में। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि दंगल होती क्या है। दंगल है एक तरह से शास्त्रीय गायन है, शास्त्रीय गायन श्रेणी में होता है जो कि मनोरंजन के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है और इसमें इसको लोक धरातल पर प्रस्तुत किया जाता है और ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखो ये मुख्य रूप से भरतपुर का, सवाई माधोपुर का, टोंक में और करौली में है, ये प्रसिद्ध है। करौली में प्रसिद्ध है, करौली धौलपुर लिख लो, धौलपुर। अब दंगलों के विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला दंगल है जिसको कहा जाता है पेट की दंगल। पेट की दंगल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसी बसेड़ी धौलपुर का भेंट की दंगल है वो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से कांदड़ा पूतड़ा का दंगल यह है वह है गीजगढ़ जयपुर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं कन्हैया दंगल है वह करौली भरतपुर कन्हैया दंगल है। इसी प्रकार से है वह कन्हैया दंगल है वह प्रसिद्ध है करौली का, मुख्य रूप से करौली का है वह प्रसिद्ध है, करौली का प्रसिद्ध है भरतपुर। इसके बाद में इसी के अंतर्गत एक और आता है, वह आता है रसिया दंगल। रसिया दंगल है वह भरतपुर का, डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो ये है वो मुख्य दंगल है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक और दंगल रहा है पेट का दंगल, टप्पाली दंगल है वह है लक्ष्मणगढ़, भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ध्यान। इसी प्रकार से कठपुतली नाट्य के बारे में हम देख लेते हैं। कठपुतली नाट्य के बारे में आपको ध्यान ही है कि नट व भाट जाति के द्वारा इसका नाट्य किया जाता है। अब ये कठपुतली नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन कौन से प्रमुख कठपुतली नाट्य है ये भी समझना जरूरी है। सियासन, बत्तीसी, अमर सिंह राठौड़, इसके अलावा
पृथ्वीराज संयोजिता, ये प्रमुख है, वह कठपुतली नाट्य के अंतर्गत खेले जाते हैं, द्वारा बाटों द्वारा नचाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दंगलों के बारे में हो गया। एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। दंगल है मुख्य रूप से शास्त्रीय गायन होते हैं जो मनोरंजन के लिए होते हैं और लोक धरातल पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख दंगलों की बात करते हैं तो सबसे पहले बेट का दंगल आता है जो कि बासी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में कन्हैया दंगल है जो कि करौली में होता है। टपाली दंगल है जो कि लक्ष्मणगढ़, अलवर और भरतपुर में इस प्रकार से खेला जाता है। इसी प्रकार से कांदड़ा बुधरा दंगल है वो गीसगढ़ जयपुर में होता है और रसिया दंगल है वह हड्डी भरतपुर में होता है। कठपुतली नाट्य है वह नट जाति और पाठों द्वारा है उसको नचाया जाता है। मुख्य रूप से कठपुतली नाट्य के अंतर्गत सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोजिता का विवाह और इसी प्रकार से पृथ्वीराज संयोजिता का विवाह सिंहासन बत्तीसी नामक नाट्य है वो खेले जाते हैं, पाठों द्वारा नचाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दंगल के बारे में हो गया। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा था? लीलाओं के बारे में। अलग अलग लीलाएं थी, रामलीला, रासलीला के बारे में देखा था। इसके बाद में है वह दंगल के बारे में देखा। फिर देखा कठपुतली नाट्य के बारे में देखा। कठपुतली नाट्य में नट और बाटों द्वारा है वो उनको नचाया जाता है। आगे देखते हैं। चलो इसी प्रकार से अब देख लेते हैं। एक फेमस है सांगोद की नाड़। अब ये कहाँ की फेमस है और किसके समय शुरू हुई थी इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये फेमस है कोटा की, और कोटा की फेमस है और ये 1961 से 1861 से है वो प्रारंभ की गई थी। 1861 से प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत सांगा गुर्जर के समय, सांगा गुर्जर के समय 1861 से इसको प्रारंभ किया गया था। सांगा गुर्जर के समय 1861 से है, वह सांगा गुर्जर की याद में, इसकी याद में है, सांगा गुर्जर की याद में है। होली के अवसर पर है ये नहाड़ है वो खेली जाती है। कहाँ पर? सांगोद कोटा के अंदर। इसके बाद में हम देख लेते हैं। इसके बाद में एक आता है हुरंगा नाट्य। हुरंगा नाट्य है वह भरतपुर में। कहाँ पर खेला जाता है नाट्य? ये भरतपुर में है। भरतपुर में है और कब खेला जाता है? ये होली के अवसर पर। होली के अवसर पर है वो हुरंगा नाट्य है वो कहाँ पर खेला जाता है? भरतपुर में खेला जाता है। अब इसके बाद में हम आगे और देख लेते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं ख्याल क्या है? इसके बाद में हम देख लेते हैं। ख्याल के बारे में हम देख लेते हैं। असल में ख्याल है क्या? ख्याल है वह एक खेल होता है जिसका मुखिया उस्ताद कहलाता है और ये संगीत प्रदान होता है। इसका मुखिया है वह उस्ताद कहलाता है और ये संगीत प्रदान होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता होती है। अब हम एक एक ख्याल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुचामन ख्याल। कहाँ की फेमस है? कुचामन की ही फेमस होगी। कुचामन कहाँ पर आया हुआ है? नागौर में। इसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम जी। कौन थे? प्रवर्तक थे। लच्छी राम जी इसके प्रवर्तक थे और वर्तमान में इसके प्रमुख है वह कलाकार है उगमराज और इसकी जो शैली है वह आपेरा शैली से
आपेरा शैली से है वो ख्याल खेले जाते हैं। तो ये याद रखना है। कुचामन ख्याल है वो कुचामन नागौर के प्रसिद्ध है, लच्छी राम जी इसके प्रवर्तक है, वर्तमान में उगम राम जी है और ये आपेरा शैली से खेले जाते हैं। कुचामन ख्याल के बाद में हम आगे आते हैं तुर्क कंगली ख्याल। दूसरी ख्याल देख लेते हैं तुर्क कंगली ख्याल। तुर्क कंगली ख्याल, तुर्क कंगली ख्याल के बारे में हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट और। तुर्क कंगली ख्याल है वह चंदेरी के एक राजा थे जो कि एमपी में आया हुआ है, उनके समय प्रारंभ की गई थी। उनके दरबार में दो व्यक्ति थे, एक तो थे तुकलगिन और एक थे शाह आलम। उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि इस राजा ने, चंदेरी के राजा ने तुकलगिर को है वह अपनी मुकुट होता है उसकी तुर्क और शाह आलम को है वह इसकी कंगली दे दी। तब से ही ये इसके जो अखाड़े हैं वह तुर्क कंगली कहलाते हैं, तुर्क कंगली कहलाते हैं। यहाँ पर ये तुर्कगिन है वह भगवान शिव के प्रतीक के रूप में है, भगवान शिव के प्रतीक के रूप में। शाह आलम है यहाँ पर शक्ति के प्रतीक के रूप में है, शक्ति के प्रतीक के रूप में है, यानी पार्वती के रूप में है। इससे संबंधित है वो यहाँ पर ख्याल खेले जाते हैं। और इसमें है भगवा रंग और यहाँ पर है वो हरा रंग मुख्य रूप से होता है। तुर्क कंगली, अब तुर्क कंगली है वह राजस्थान में है, कहाँ पर प्रभावित हुई? मेवाड़ में, सबसे पहले मेवाड़ में यहाँ के जो प्रमुख अखाड़े हैं वह एक तो चित्तौड़ में, एक निम्बाहेड़ा में, एक नीमच में यहाँ के प्रमुख अखाड़े थे। इसके अलावा तुर्क कंगली के प्रमुख अखाड़े हैं वह आपके कोसुंडा में। तो ये प्रमुख, इसके बारे में, तुर्क कंगली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आ गई है। अब इसमें एक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, जो चंग वाद्य का प्रयोग, किसका? चंग वाद्य का प्रयोग किया जाता है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा। देखो, सांगोद की न्याय कोटा में सांगा गुर्जर के याद में के समय से 1861 से की गई थी। होली के अवसर पर उरंगा नाट्य है वह भरतपुर में खेला जाता है और यह भी होली के अवसर पर किया जाता है। इसी प्रकार से ख्याल है वह संगीत प्रदान होता है, इसका मुखिया है वह उस्ताद कहा जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित होती है। प्रमुख ख्यालों में कुचामन ख्याल है जो कि कुचामन नागौर की प्रसिद्ध है और ये आपेरा शैली से है और इसके प्रवर्तक है लच्छी राम जी थे, वर्तमान में उगम राज जी इसके प्रमुख प्रवर्तक है। कुचामन ख्याल के बाद में है वह तुर्क कंगली ख्याल चंदेरी के राजा थे, एमपी में आया हुआ है। उनके समय दो उनके कवि थे, तुलकगिर और शाह आलम। तुलकगिर है वह भगवान शिव के उपासक कहे जाते हैं और शाह आलम शक्ति के प्रतीक यानी पार्वती के प्रतीक कहे जाते हैं। तुलकगिर को उनमें भगवा वस्त्र के रूप में उसका प्रतीक है और शाह आलम को हरे रंग के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ये सर्वप्रथम मेवाड़ में आया था और मेवाड़ में यहाँ पर निम्बाहेड़ा में और चित्तौड़ में है, देवली में और गोसुंडा में प्रमुख अखाड़े आए हुए हैं और यहाँ पर चंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य ख्याल हो गए। 2-3 ख्याल और रहे हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं डपाली ख्याल। डपाली ख्याल है वह मुख्य रूप से है वह भरतपुर, अलवर और लक्ष्मणगढ़ के प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से टपाली ख्याल के बाद में अलीबख्श ख्याल के जो प्रवर्तक थे वह अलीबख्श थे
और ये मुख्य रूप से है मुंडावर, अलवर, वहाँ की प्रसिद्ध है। मुंडावर अलवर की है ये। अली बख्श ख्याल है वो प्रसिद्ध है, अली बख्श ख्याल। अली बख्श ख्याल के बाद में हम और आगे देख लेते हैं एला ख्याल। एला ख्याल, एला ख्याल है वह लाल शॉट, दोसा की प्रसिद्ध है। एला का मतलब होता है लंबी टेर से आवाज़ देना। इसके जो प्रवर्तक है वह एला शायर, ये इसके प्रवर्तक थे, ये इसको प्रवर्तक थे। एला शायर है वह, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एला शायर का मतलब यहाँ पर जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह होता है बम वाद्य। बम वाद्य का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। एला ख्याल के बारे में हमने देखा। एला ख्याल के बाद में हम आगे और बढ़ते हैं कि और कौन कौन से ख्याल हैं। एला ख्याल के बाद में किशनगढ़ ख्याल, किशनगढ़ ख्याल जो कि किशनगढ़ की फेमस है, किशनगढ़ की है और इसके प्रवर्तक है वो बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा है वह इसके प्रवर्तक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ ख्याल के बाद में शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है? एक तो ये लक्ष्मणगढ़, चिड़ावा और सीकर की प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़, चिड़ावा और सीकर की है वह किशनगढ़, ये ख्याल फेमस है। और इसके जो प्रवर्तक थे वह थे नानू राम जी। नानू राम जी है वो इसके प्रवर्तक थे, नानू राम जी। और वर्तमान में है नानू राम जी राणा और दुलिया राणा। दुलिया राणा है वो वर्तमान में इसके प्रमुख है, नाट्यकार है। शेखावटी ख्याल के बाद में हम आगे देख लेते हैं कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल, अब कन्हैया ख्याल है वह भी भरतपुर, अलवर और लक्ष्मणगढ़ की फेमस है। भरतपुर, अलवर और लक्ष्मणगढ़ की फेमस है। और इसके अंतर्गत और हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत इसमें जो मेडिया का मुख्य पात्र होता है, एक पात्र होता है जिसका नाम है मेडिया, ये है मुख्य पात्र होता है। एक और ख्याल है माच की ख्याल। माच की ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? माच की ख्याल है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, वह है